हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर मैथ्स क्लास। आई होप कि इतना सारा वेलकम होता है आपका और इतने सारे वीडियोस में। सो आप पूरा वीडियो देखते होंगे, समझते होंगे और घर पे कोशिश भी करते होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो इन अवर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 1.4 और आपसे कहा था मैंने कि जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें कंप्लीट ज़रूर करना है। सो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो एक नया वर्ड जो हमने यहाँ पे देखा, कॉम्प्लीमेंट, वो हमारी इस मैथ्स में तो नया है लेकिन आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वर्ड आपने आज के टाइम में फेसबुक व्हाट्सएप के टाइम में जो आप फ़ोटोज़ अपने क्लिक करते हैं और डालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट जो है बेटा, ये आपके इंग्लिश वाले कॉम्प्लीमेंट से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये है मैथ्स का कॉम्प्लीमेंट। तो इंग्लिश वाले कॉम्प्लीमेंट को भूल जाइए और मैथ के कॉम्प्लीमेंट पे आइए। हम मैथ में कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट इज द अमाउंट यू मस्ट ऐड टू समथिंग टू मेक इट होल, ठीक है। जैसे अभी तक आपके पास लिए नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप सज धज के जाएं, अच्छा सा स्मार्ट सा बन के जाएं, चश्मा वश्मा लगा के, हेयर स्टाइल करके, और कोई आपको कह दे गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, लुकिंग कूल, किलर लुक, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट को भूल जाइए। मैथ में हम कॉम्प्लीमेंट कब कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई इंटीजर हो, कोई नंबर हो, कोई सेट हो, कोई भी चीज़ हो, वो इनकम्प्लीट हो और उसे पूरा करने के लिए जो चीज़ चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट को याद कीजिए। आपने सबसे पहले जो मैथ में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा एंगल्स के वे में। जब आपने एंगल्स पढ़े थे तो आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो सेम थिंग है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मैथ्स के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट इज द अमाउंट यू मस्ट ऐड टू समथिंग टू मेक इट होल। किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो अमाउंट आप ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। सो जब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका मतलब कि कहीं पे कोई हमें सबसेट जो दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट कौन से सेट को देंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट को छोड़ के सारे सेट इनकम्प्लीट हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा आपके पास सबसेट होगा और उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, ऐसी कुछ एलिमेंट्स होंगे जिन्हें आप उसमें ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट। वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा और ये जो सेट आपने ऐड किया है इसे ही बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो एक थोड़ा सा इसमें हम रीड करते हैं, समझ में आएगा। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू, आपने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। क्या है उसमें? विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। उस सेट में है सारे प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स आपके? वो होते हैं स्टार्ट 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये सब है क्या है आपके प्राइम नंबर्स। एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। ए क्या है? इस यूनिवर्सल सेट यू का एक सबसेट है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स। अब यू में तो सारे प्राइम नंबर्स हैं, ए में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? दैट आर नॉट डिवाइजर्स ऑफ 42, ठीक है। ए में भी प्राइम नंबर्स हैं, बट सिर्फ वो ही प्राइम नंबर्स हैं जो 42 के डिवाइज़र नहीं हैं, ठीक है। तो सेट ए को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स है तो यूनिवर्सल सेट में से, बट एक्स इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 42। सो एक्स जो है वो 42 का डिवाइज़र नहीं है। तो जब हम प्राइम नंबर्स के सेट की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास 2। ओके, तो 2 जो है वो आपके इस यूनिवर्सल सेट में होगा। लेकिन हम चेक करते हैं क्या वो ए में होगा। अब आप 2 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 42 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 21 टाइम्स। सो ये नंबर आपका सेट ए में नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 बिलोंग्स टू यू बट 2 डजेंट बिलोंग्स टू ए। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 3। 3 भी 42 को डिवाइड करता है, सो 3 विल नॉट बिलोंग टू ए। सेम एज आगे थोड़ा सा जाते हैं, 5 तो नहीं होगा, हाँ 7 ज़रूर होगा, 7 6 42 होता है, तो 7 विल नॉट बिलोंग टू ए। और इसके आगे हमें फ़िलहाल कोई नंबर ऐसा नहीं दिखाई देता है, प्राइम नंबर ऐसा नहीं है 7 के बाद जो 42 को डिवाइड करता हो, जो 42 का डिवाइज़र हो। सो अब आपके पास जो U है यूनिवर्सल सेट, उसमें सारे प्राइम नंबर्स होंगे। लेकिन जो सेट ए है वहाँ पे कौन से 3 नंबर नहीं होंगे? 2, 3 एंड 7, ठीक है। तो इन 3 प्राइम नंबर्स का सेट क्या है? 2, 3, 7। तो ये जो, अब देखिए, अब आप
आपके पास डिफरेंस क्या है, यू है यूनिवर्सल सेट, उसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं, ओके। उसके बाद आपके पास एक सेट ए है जिसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ उन प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो 42 के डिवाइजर हैं, दैट नंबर्स आर 2 3 7। तो ये जो सेट आया आपके पास 2 3 7, इसी सेट को बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो हमें सेट यू दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में 2 3 7 जो है वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और इसे डिनोट कैसे करेंगे बेटा, हम इसे डिनोट करेंगे ए डैश, ठीक है। कोई सेट ए है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसे हम ए डैश से डिनोट करेंगे, ओके। तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू 2 3 एंड 7, जो कि ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर हम इस ए डैश को ए में मिक्स अप कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो क्या कंडीशन आ गई हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश। और जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ हमें और समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम निकालेंगे ए और ए डैश का यूनियन, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ए डैश में कौन से नंबर हैं, ए डैश में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए को चाहिए, किस लिए, यूनिवर्सल सेट बनने के लिए। तो ए का यूनियन आप ए डैश से निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और सेम चीज़ अगर एक पार्ट और निकालना चाहें, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या होगा। तो अभी देखिए बेटा, आप ए में और ए डैश में सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं ना, क्यों, क्योंकि ए डैश में तो वही एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं थे और उसे चाहिए थे यूनिवर्सल सेट बनने के लिए। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, 5 होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड देखते हैं एक एग्जाम्पल, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 20। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होगा क्योंकि पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको दे रखा है यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड सेट ए दे रखा है आपको 1 3 5 7 9। यू हैव टू फाइंड आउट ए डैश। तो अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था ए डैश इक्वल टू यू माइनस है, उसे यूज़ कर दीजिए और 2 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। तो सो यू में से ए को माइनस कीजिए। तो अभी माइनस हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ के एलिमेंट्स देखते जाइए, अगर वो यहाँ है तो माइनस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और अगर वो इस सेट में नहीं है तो आपको वो नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले 1 जो कि आपका सेट ए में भी है तो नहीं नोट डाउन करेंगे, फिर आता है 2 सेट ए में नहीं है तो लिख देंगे, 3 सेट ए में है तो गायब हो जाएगा, 4 नहीं है तो आ जाएगा, 5 दोनों में है गायब हो जाएगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 7 भी दोनों में है कट हो जाएगा, 8 नहीं है तो 8 लिख देंगे, 9 दोनों में है कट हो जाएगा, एंड लास्ट वन इज़ 10। सो ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका, 2 4 6 8 10। तो बहुत ही सिंपल था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल, और अच्छे से समझ में आएगा। लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। अब मैंने एक सेट ले लिया, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, यानी आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सबका सेट ले लिया, सारे स्टूडेंट्स का सेट लिया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने बोला कि एक सेट ए हम अलग से बनाते हैं, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। अब एक सेट पहले यू था, यूनिवर्सल सेट में आप सब लोग थे, लेकिन उसके बाद एक सेट हमने अलग कर दिया, दैट इज़ सेट ए, और वहाँ पे कौन है, ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। तो अब आपको फाइंड आउट करना है ए डैश। तो यूनिवर्सल सेट में सारे स्टूडेंट्स हैं, सेट ए में सिर्फ गर्ल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब उन्हें कंप्लीट होने के लिए, होल होने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है जो लोग रह गए, कौन रह गए, बॉयज़ रह गए क्लास के, ठीक है। सो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर ए जो है वो सेट ऑफ ऑल गर्ल्स है तो ए डैश क्या होगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास। और जब आप इनका यूनियन निकालेंगे, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स और सेट ऑफ ऑल बॉयज़ का, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो ठीक है, तो होप आप समझ चुके होंगे अब तक कॉम्प्लीमेंट को अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे और नोटिस करते हैं थोड़ा सा, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ए जो है आपको एक सबसेट दे रखा है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट ए डैश है वो भी कहाँ से मिलेगा, हमें यू में से ही मिलेगा। तो ये भी जो है वो यू का सबसेट होगा, ए डैश विल ऑल्सो बी द सबसेट ऑफ यू, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अभी हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 20 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 20 सॉल्व किया था,
तो यहाँ पे हमारे पास a डैश इक्वल टू आ गया था 2 4 6 8 10 और a इक्वल टू था 1 3 5 7 9। ठीक है, u था आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे बस ध्यान देना है, a की वैल्यूज़ 1 3 5 7 9 और a डैश की। अब अगर हम क्या करें, ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था a का, इसका दोबारा से निकालें कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट इज़ a डैश आपके पास आ गया 2 4 6 8 10 और आप इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको वापस से a मिल जाएगा। ठीक है, वापस से a कैसे मिल जाएगा, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, वहाँ पे नंबर 1 से लेके 10 तक थे। ओके, तो जब आपको a डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि a डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस a डैश। ओके, और यूनिवर्सल सेट में से आप a डैश माइनस करेंगे तो यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स में से 2 4 6 8 10 हटा देंगे तो 1 रह जाएगा, 3 5 7 एंड 9 और दैट इज इक्वल टू a। सो एक चीज़ और क्लियर होती है हमारी यहाँ से, a डैश का अगर डैश निकालते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू a। ठीक है, a डैश का दोबारा से आप डैश निकालते हैं, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमने ऑपरेशंस पढ़े थे सेट पे, यूनियन और इंटरसेक्शन, उनको यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइंड आउट करेंगे और ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको दे रखा है यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ए दिया है आपको 2,3, बी दिया है आपको 3,4,5 और आपको फाइंड आउट करनी है चार चीज़ें, ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड लास्ट वन इज ए यूनियन बी। ठीक है, ये चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपको शो करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए बेटा, ए में आपको दे रखा है 2,3 और यू है 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या करेंगे आप, u माइनस ए। ठीक है, तो u में से a माइनस कीजिए, देखिए a में सिर्फ दो एलिमेंट है 2 और 3, तो u में से 2 और 3 को हटा दीजिए, आपको a डैश मिल जाएगा, दैट इज़ 1 4 5 6। ठीक है, सेम एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b निकालना है तो क्या करेंगे, u माइनस बी, तो u में से 3 4 5 हटा देंगे, 3 4 एंड 5 हटा देंगे तो आपके पास बचेगा 1 2 6, तो b डैश इक्वल टू आ गया 1 2 6। उसके बाद बेटा अगर हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये आ गया, तो इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यानी दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं उन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे। सो यहाँ पे आपके पास 1 है जो दोनों में है और एक डिजिट है 6 जो कि दोनों में है, उसके अलावा कोई डिजिट कॉमन नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा 1,6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका लास्ट वन जो है ए यूनियन बी, तो ए में एलिमेंट्स हैं 2 और 3 और बी में है 3 4 5, तो यूनियन में क्या होता है, सब इकट्ठा हो जाते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो 2 3 जो है वो दोनों में है तो 1 टाइम लिख लेंगे 3 और फिर देन बी में से आपके पास 4 5 है, तो ए यूनियन बी आ जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, ये चारों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में लास्ट पार्ट दिया है वहाँ लिखा है, हमें शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी आ गया आपके पास, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी कर दीजिए, तो u 1 2 3 4 5 6 है, उसमें से 2 3 4 5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 और 6, तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1,6। और अब आप क्लियरली देख रहे हैं ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b है वो किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है, तो ये जो हमने प्रूफ किया है यही एक हमारा जनरल फॉर्म भी है, आगे हम जब यूज़ करेंगे तो जनरली इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम किस पार्ट को, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए
यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, अगर आप पहले यूनियन लेंगे तो बाद में इंटरसेक्शन हो जाएगा, पहले इंटरसेक्शन लेंगे तो बाद में यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एज अ फॉर्मूला एज अ थ्योरम आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। हमने अभी ये दो रूल्स पढ़े थे, यहाँ देखिए आपको 1 और 2 ऐसा लिखा होगा, 1.2 में डी मॉर्गन्स लॉ लिखा है, और ये दोनों लाइन जो हमने अभी पढ़ी थी यूनियन और इंटरसेक्शन वाली वो लिखी है यहाँ पे। तो इसे एज अ लैंग्वेज हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वो देखेंगे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी फर्स्ट पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स दैट इज ए यूनियन बी डैश किसके इक्वल होगा, इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उनके कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट को हम देखना चाहें तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये एज ए लैंग्वेज हो गया, याद करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला दोनों याद रखिए, वो अपने आप याद रहेगा। बस हमने पढ़ा इसलिए कि ये स्टेटमेंट जो है वो डी मॉर्गन ने दिया था। ठीक है ना, मैथमेटिशियन थे डी मॉर्गन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। सही है, तो अगर अब आप ये कॉम्प्लीमेंट को वीन डायग्राम से समझना चाहें तो देखिए आपको यहाँ वीन डायग्राम दे रखा है। वीन डायग्राम में क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता था और एक क्लोज्ड कर्व होता था, नॉर्मली हमेशा वो सर्कल ही होता था। तो जो रेक्टेंगल है वो किसे शो करता है, यूनिवर्सल सेट को, दैट इज़ यू, जो कि पूरा आपका ब्लू ब्लू पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक सर्कल दिख रहा है, वो सर्कल किसे शो करता है, वो सर्कल शो करता है सबसेट को। वो सबसेट क्या है, ए। अब ये सबसेट आपको ए जो है ये वाइट पार्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कमी है। कुछ कमी क्या है, यूनिवर्सल सेट्स के कुछ एलिमेंट की कमी है। अब वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे ए डैश। तो आपको देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि ए डैश जो है वो ब्लू पार्ट में है और ए जो है आपका वो वाइट पार्ट में है। इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो ये जो आपका पूरा सेट है ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ यू। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट हमने पढ़ लिए। कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले पेज पे। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, ए यूनियन ए डैश। अगर ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का यूनियन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही है कि उस चीज़ को ढूंढ के लाना जिसे मिलने के बाद ये सेट क्या हो जाए, पूरा हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए। तो ए यूनियन ए डैश निकालेंगे तो यू होगा, और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से तो हमेशा फाई आएगा, क्योंकि सीधी सी बात वही है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है वो इसका वही बिछड़ा हुआ भाई है। कौन सा बिछड़ा हुआ भाई है, जिसकी कोई प्रॉपर्टी इसके पास नहीं रह गई है, जब तक वो नहीं आएगा इन दोनों की प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आएगा फाई। फिर दूसरा है डी मॉर्गन लॉ, उसे अभी अभी पढ़ चुके हैं, एक एग्जाम्पल में उसे वेरीफाई भी कर चुके हैं। ठीक है, फिर है थर्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जो हमने नोट में पढ़ा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस से हमको वही सेट मिल जाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए डैश आया, उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया यानी ए डबल डैश कर दिया, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। अब एक नई चीज़ जो आई यहाँ पे, चौथा पॉइंट जो है आपका लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एम्प्टी सेट होता है खाली, खाली का मतलब उसमें है ही नहीं कुछ, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो इंसान बिल्कुल शून्य है, जिसके अंदर कुछ भी है ही नहीं दिमाग, उसके दिमाग में कुछ डालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड को लाना पड़ेगा ना, पूरी यूनिवर्स को लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट, पूरा का पूरा सेट ही रख देना पड़ेगा, तभी उसके दिमाग में कुछ बात घुसेगी, तभी उसके पास कुछ आएगा। अब दूसरी बात है यूनिवर्सल सेट। अब आपके पास कोई ऐसा ज्ञानी आ गया जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, तो उसे आप ऊपर से कुछ अपनी बात समझाना चाहेंगे तो वो कभी समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा, एकदम शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू फाई। ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यू आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आ जाएगा फाई, दैट इज़ एम्प्टी सेट। ठीक है, तो वीन डायग्राम भी हमने इसके रिलेशन में पढ़ा, और मेनली हम आगे समझेंगे भी इसमें वीन डायग्राम का यहाँ थोड़ा सा यूज़ होगा अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो जितना पढ़ाया है इसका रिवीजन करिएगा, होप कि आपने पिछला वर्क कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, ओके बेटा, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।